नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उज्जैन शहर की सुर्खियों पर। महामारी व प्रकोप से मुक्ति के लिए कलेक्टर ने की पारंपरिक नगर पूजा। माधवनगर शासकीय चिकित्सालय का कारनामा, मौत के बाद कोरोना मरीज को बताया नेगेटिव। आसमान छू रहे हैं किराना सामग्री के दाम, आम लोगों के घर का बिगड़ा बजट। खेत में निर्वई जलाने से कूलर फैक्ट्री में लगी आग। और निजी अस्पताल में मृत्यु होने पर मरीज के परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा आरंभ की गई परंपरा का प्रशासन ने किया निर्वहन। देवी को मंदिरा का भोग लगाकर किया नगर सिंचन। नगर को किसी भी प्रकोप और महामारी से बचाने के लिए प्राचीन काल में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने नवरात्र की अष्टमी पर नगर पूजन की शुरुआत की थी। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 24 खंबा माता पर सर्वप्रथम देवी महालया और महामाया का पूजन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा किया गया। माता को मंदिरा का भोग लगाया गया। गौरतलब है कि इस प्रशासनिक पूजा में माता को चावल, दही, शहद और शक्कर का महाभोग लगाकर नगर में 118 किलोमीटर की यात्रा कर मंदिरा से नगर सिंचन किया जाता है। इस संबंध में पंडित सुभाष उपाध्याय ने बताया, यह क्या है कि शुरू से अनंत काल से विक्रमादित्य समय तक नगर पूजा होती आई है और समय समय पर जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो नगर पूजा यहीं से होती है और माता से विनती की जाती है कि कष्ट को समाप्त करें। और जो महाभोग लगता है माँ का, अनादिकाल से मतलब एक शताब्दी वर्ष तो उपाध्याय परिवार को हो गया है, जो बड़े से बनता है सरकारी भोग, तो उसके अंदर चावल, दही, शहद और शक्कर, इनके का महाभोग माता को लगता है। ये परंपरा शुरू से चल रही है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मदिरा उनकी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माँ तो अपना एक वो भोग है उनका, माँ का वो भोग को चढ़ाई जाती है। कितने किलोमीटर चढ़ेगी अभी? ये चलेगी 118 किलोमीटर। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर संपन्न इस नगर पूजा के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि नगरवासियों की ओर से शहर, प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने हेतु माता से प्रार्थना की गई है। देखिए, उज्जैन शहर में महाराजा विक्रमादित्य के समय से ही नगर पूजा का प्रावधान है और ऐसा माना जाता है कि शहर के ऊपर जो भी विपत्तियाँ आती हैं उनको नगर पूजा के माध्यम से जो है वो दूर किया जा सकता है। आज उज्जैन की संपूर्ण जनता के तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर नगर पूजा मेरे द्वारा संपादित करी गई है और देवी से प्रार्थना करी गई है कि न केवल उज्जैन में बल्कि मध्य प्रदेश में, भारत में, दुनिया में जो भी कोरोना का ये महामारी का दौर है ये बहुत जल्द ख़त्म हो और पूरे विश्व में पहले की तरह एक जो सामान्य जीवन दशा है उसका प्रारंभ बहुत अतिशीघ्र। ये इनके प्रकरण कोरोना महामारी में वाहवाही लूटने वाले शासकीय माधवनगर अस्पताल में हुई एक घटना ने झकझोर देने वाला सच सामने ला दिया। दरअसल कृष्णा वासेन नामक महिला को माधवनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई और महिला की 3 पुत्रियों से इंजेक्शन की मांग की गई। ये सर्वविदित है कि कोरोना संबंधित इंजेक्शनों की कालाबाजारी चरम पर है, जिसके आगे प्रशासन भी बेबस है। खैर, जैसे तैसे महिला की पुत्रियों ने 15 से लेकर 25,000 तक के 7 इंजेक्शन अस्पताल प्रशासन को सौंपे। यह भी जांच का विषय है कि उक्त इंजेक्शन महिला को लगाए भी गए या नहीं। 1 लाख रुपए तक इंजेक्शन पर खर्च कर देने वाली पुत्रियां किसी नाहटा मेडिकल का नाम भी कालाबाजारी के लिए उजागर कर रही थी। कथित तौर पर इंजेक्शन लगाने के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी
और वह मौत के मुंह में समा गई और चमत्कारिक ढंग से अस्पताल प्रशासन ने मृत कृष्णा वासेन को कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया। इसके अलावा इलाज के दौरान अस्पताल में जो स्थितियां उत्पन्न हुई वह महिला की पुत्रियों ने इस तरह बयां की। उनका बोला इन्होंने डॉक्टर सुनानिया जी ने 6 इंजेक्शन लिख के दिए थे, ठीक है। यहाँ से हम हम 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। अब नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज़्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंजेक्शन खरीद के लगवाए। हमारी कोई स्थिति अच्छी नहीं, हम 3 बहनें और मेरी माँ है बस। कहाँ से लिए थे आपने? इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ब्लैक में दे रहे, नाटा मेडिकल वाले सब। कल मैं जब गुमरावत सर के पास में गई कि सर वहाँ पे नर्सें गप्पे लड़ा रही है बैठ के, वहाँ पे देखो अभी मैं वीडियो भी बना के लेके गप्पे लड़ा रही है वहाँ पे बैठ के, आप प्रॉपर जाके क्यों नहीं देख रहे हो? तो नर्स नीचे के बोलती है हम तो हमारा काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए हम खाना खिला रहे हैं। एक इंजेक्शन कितने में पड़ा आपको? 25,000। 6 इंजेक्शन लिए। 7 इंजेक्शन सर, पहले में 2 डोज लगता है, 2 डोज यहाँ से भी मिले थे। 2 डोज टोटल कितना पैसा लग गया आपको उसमें? सर हमारा कम से कम 1 लाख तो ऊपर ही चला गया सर। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे हाल। क्या हुआ? मम्मी का जब हमने सिटी स्कैन कोरोना करवाया, सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, हमने इतने महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए। 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया, कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है ये समझ में नहीं आ रहा, कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभाला, और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे? अभी क्या हालत है? अभी नहीं है, रात को चले गए मम्मी। और अभी क्या बोल रहे हो कि नेगेटिव रिपोर्ट? अब नेगेटिव है, तो इतने महंगे इंजेक्शन का क्या करें? इन लोगों ने बेच दिए क्या हम? अच्छा, जिस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसका आपके पास है क्या वो? ये तो थी सरकारी अस्पताल माधवनगर के एक मरीज की कहानी। अब जरा अंदर भर्ती मरीजों के हाल देखिए, जिनके लिए हमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। दृश्य खुद बयां कर रहे हैं यहाँ की स्थिति। यहाँ भर्ती मरीज और इन्हें यहाँ लाए परिजन क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। 2 घंटे से डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, और इतने लोग परेशान होकर जा रहे हैं। ना तो गैस बाटले मिल रहे, ना कोई गैस बाटला लगाने वाला मिल रहा है। बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल से जाके आदमी अपनी व्यवस्था करके अब खुद ला लिया है। ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई ये करने वाला है। इसके पास जाते वो उसके पास भेजता है, वो उसके पास भेजता है। हर एक व्यक्ति परेशान है, और सबसे ज्यादा गरीब ही परेशान है। मुश्किल से घर से लाके लगाया है। अगर यही हवा मिले ना व्यक्ति को, तो 50 मिनट रोज सही होगी। यहाँ कूलर की सख्त जरूरत है, गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी से ही आदमी परेशान है। ये पंखे ऐसे चल रहे हैं, मक्खी भी नहीं उड़े इससे। क्या नहीं है, 2 घंटे से परेशान हो रहा हूँ मैं। सिविल से वार्ड बॉय पेशेंट लेकर आया हूँ, ये लेने को तैयार नहीं है। डॉक्टर देखो, डॉक्टर ले रहे हो, बड़े डॉक्टर नहीं ले रहे हैं। सब कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, कैसे दे रहे हैं ऑक्सीजन? 3 घंटे हो गए इस बात को लेकर। लॉकडाउन, बेरोजगारी और दाल रोटी के भाव आसमान पर। अब आम आदमी करे तो क्या? महंगाई ने पिछले कुछ वर्षों से वैसे ही आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ रखा है। रही सही कसर इस लॉकडाउन ने पूरी कर दी। घर की मूलभूत जरूरतों की सामग्री, खाद्य पदार्थ की कीमतों ने आसमान छू लिया है। दाल, तेल, शक्कर आदि किराना का उत्पाद कम होने व तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय तेजी आ गई है। दौलतगंज होलसेल किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रोहरा ने बताया, मुख्य रूप से तेलों में तेजी आई है, दालों में तेजी आई है। ये एक राष्ट्रीय तेजी है जहाँ पर इनका उत्पादन होता है। उत्पादन की कमी के कारण दाल दलहन का उत्पादन काफ़ी कम उतरा है। इस कारण से दालों में तेजी आई है। जो हम लोग खरीदी करते हैं मिलों से, प्लांटों से, वहीं से भाव बढ़कर आ रहा है। और तेल में अंतर्राष्ट्रीय तेजी आई है। तेल के पॉमेलिन जो मलेशिया इसका मुख्य गढ़ है,
ब्राज़ील जहाँ पे सोयाबीन की फसल होती है, अमेरिका जहाँ पे सोयाबीन की फसल होती है, वहाँ पर फसल खराब होने के कारण पूरे विश्व में तेलों में तेज़ी आई है। यहाँ से लॉकडाउन से या पौरा चौक से या थोक किराने से या ग्राहकी से इस तेज़ी का कोई मतलब नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय तेज़ी है। इस कारण से हमारे पास पीछे से भाव बढ़ के आ रहे हैं और हम लोग भाव बढ़ाकर बेच रहे हैं। वहीं एक अन्य व्यापारी अजय जैन ने तेल में उछाल आने की बात करते हुए कहा, कारण यही है कि एक तो माल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, सोयाबीन सीड्स के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने से तेल बढ़ता जा रहा है, और दूसरा लॉकडाउन होने की वजह से सप्लाई बरोबर नहीं हो पा रही है, इसलिए आगे से फॉरेन बाजार टाइट है। इधर इंडियन मार्केट भी लॉकडाउन की वजह से सप्लाई नहीं होने की वजह से डायरेक्ट भाव बढ़ते जा रहे हैं डेली। पिछले महीने में कितना अंतर आया? कम से कम 10 से 15 रुपये का। अभी तेल का तेल कितने का पड़ रहा है? अभी होलसेल में 152 रुपये किलो है। ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी? ये अभी तो 1-1.5 महीना की तो जल्दी नहीं हो पाएगा, और टाइम लगेगा इसमें। कृषक द्वारा लापरवाही पूर्वक नरवई जलाने से खेत के समीप फैक्ट्री में लगी आग। ग्राम गंगेड़ी के समीप स्थित चतुर्भुज पाटीदार के खेत में प्रतिबंध के बावजूद नरवाई जलाई गई। खेत के समीप ही रवनीत सिंह की प्लास्टिक कूलर बनाने की फैक्ट्री में नरवाई की चिंगारियों से आग लग गई और धीरे धीरे इस आग ने भीषण रूप ले लिया। घटना के विषय में आग पर काबू पाने पहुंचे फायर फाइटर चिंतामण जायसवाल ने बताया, हम कंट्रोल रूम पर ड्यूटी पे कार्यरत थे। हमें सूचना मिली कि गंगेड़ी के पास में प्लास्टिक कूलर की फैक्ट्री में आग लगी। वहाँ से दो फायर फाइटर रवाना करे, जिसमें से एक ब्राउजर बड़ी गाड़ी और एक फोम टेंडर गाड़ी, दो ही रवाना करी, क्योंकि प्लास्टिक की आग के लिए फोम टेंडर बहुत अच्छी गाड़ी है, इसलिए वहाँ से रवाना करी और यहाँ आकर आग पर काबू पाया। कहाँ आग लगी थी? किसी फैक्ट्री के चालू में? क्या कारण रहा आग लगने का? आग लगने का कारण ये पड़ोस वाले चतुर्भुज पाटीदार करके हैं कोई खेत मालिक, उन्होंने अपनी नरवाई जलाई और नरवाई के कारण ये फैक्ट्री में बहुत सारा नुकसान हो गया। वहीं फैक्ट्री मालिक रवनीत सिंह का कहना कुछ यूँ था, खेत में नरवाई जलाई है इन लोगों ने, जबकि ये धारा 144 लगी है, नहीं लगाना चाहिए थी, और इन्होंने तो मतलब एक तरीके से इस तरीके से कर दिया कि मेरी फैक्ट्री पूरी तरह जल के खाक हो जाती। वो तो लड़के यहाँ पे सारे मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, हमारे यहाँ बोरिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो बचाव हो गया और थोड़ा इन्होंने आग पे समय रहते कंट्रोल कर लिया, नहीं तो ये पूरी जल के खाक हो जाती। ये क्या क्या सामान जला? कितना नुकसान आपका? नुकसान तो नहीं बता सकता, पर कूलर की बॉडी, हमारा प्लास्टिक कूलर का ही काम है, तो उसी की बॉडियां जली हैं। अब देखते हैं कितना क्या जला है, कैसा है। एक निजी अस्पताल में मृत्यु होने के कारण मरीज के परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप, मांगे सीसीटीवी फुटेज। दरअसल शहर के निजी अस्पताल सहर्ष हॉस्पिटल में शाजापुर निवासी लोकेश अग्रवाल को करीब 10 दिन पूर्व भर्ती करा गया। देर रात उसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज की मांग की। उनका कहना था कि शाम तक लोकेश ठीक था, मगर ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। लोकेश के भाई भगवान अग्रवाल ने इस संबंध में कहा, अस्पताल प्रबंधन बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, असंवेदनशील है, और ये लोगों को कोई भी संवेदना अंदर नहीं बची है। ये सब लोग सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। मरीज मरता है, जीता है, इनसे इनको कोई ताल्लुकात नहीं है। हम सुबह 9 बजे से हमारी डेड बॉडी लेने के लिए परेशान हैं। प्रशासन और अस्पताल इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग सांत्वना दे के जा रहे हैं, बट यहाँ से कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हमने हमारी मरीज की सीसीटीवी फुटेज मांगी है, जो अस्पताल प्रबंधन नहीं दे पा रहा है। पिछले 6 घंटे से वो 1 GB का डेटा कॉपी करने में व्यस्त हैं। अब हम ये नहीं जानते हैं कि ये डेटा एडिट हो रहा है या उसमें से कुछ तथ्य जो सत्य हैं वो हटाए जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि ये पूरी न्यूज़ आप दिखाएं। और आपको क्या आशंका है? आपके जो मरीज हमको आशंका ये है कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ये लोगों ने ऑक्सीजन निकाल दिया, और उस वजह से हमारे जो परिजन हैं उनकी मृत्यु हुई। उस समय, उस दौरान जब आप बात कर रहे हो, और भी कोई मरीज मरे थे यहाँ पर? क्या जानकारी लगी? हम लोग बाहर थे। हमको रात को 2 बजे फ़ोन आया था। हमको रात को 2 बजे फ़ोन आया था कि आपके मरीज की डेथ हो गई है। कल 4 डेड बॉडी यहाँ पे। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही आपको किस प्रकार से लगा? अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ये है कि यदि मरीज सीरियस था
तो हमको बताना चाहिए था, हमको फ़ोन करना चाहिए था और हमें सूचित किया जाता कि यहाँ पे कुछ सीरियस है, तो उसका हमें कुछ एक्शन लेते। उसके बाद में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमने मरीज से रात को करीब 11 साढ़े 11 के आसपास या 12 के आसपास बात किया होगा। उस समय वो बहुत अच्छा था, उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। शाम को 7-8 बजे उसने 6-7 रोटी भी खाई, खाना उसने प्रॉपर खाया, स्थिति उसकी बहुत अच्छी थी, बट अचानक से उसको डेड बता दिया गया। अब वो एक क्या कारण रहा है अंदर, ये प्रबंधन जानता है और वो सत्य ये लोगों बताने के लिए तैयार नहीं। वहीं माधवनगर पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर लोकेश के परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए। थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, शाजापुर के एक पेशेंट भर्ती हुए थे जो कल रात को स्वस्थ थे, इनके परिजनों का कहना है, और रात को 1-1:30 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। तो लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, जो उनको दिलवा दी गई है और अभी परिजन समझाइश पे अंतिम संस्कार के लिए बॉडी ले जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर डॉक्टर हर्ष मंगल ने कहा कि परिजन बेवजह की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि लोकेश अग्रवाल का जो मरीज है मेरे यहाँ पिछले 8 दिन से भर्ती था, ठीक हो रहा था। कल रात को उसका कंडीशन बिगड़ा था। उसके परिजन जो मेरे यहाँ रोज़ आ रहे थे उनको मैंने बता दिया था कि आपका मरीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ग्रसित है। ऑक्सीजन 60 लीटर प्रति मिनट जा रही है, जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। फिर भी हमने उसको 60 लीटर ऑक्सीजन दी। अनायास वो 1:30 बजे हमें छोड़ के चला गया, जिसको कि हमने 2 बजे डिक्लेयर किया, क्योंकि हम CPR दे रहे थे। 1:30 से 2 बजे तक हम CPR देते रहे, लेकिन हम CPR में सफल नहीं रह पाए और हमने 2 बजे उसको मृत डिक्लेयर कर दिया। 2 बजे उसके परिजनों को सूचना तुरंत दी गई। ठीक है। उनका क्या आरोप था? उनका ये आरोप था कि हमने ऑक्सीजन बंद कर दी। ऑक्सीजन कभी किसी मरीज की बंद नहीं की जाती है। चैत्र नवरात्र का अंतिम सोपान अष्टमी और नवमी पर होते हैं विशेष आयोजन। होगी देवी पूजा और भगवान श्री राम की आराधना। 13 अप्रैल से प्रारंभ हुई चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में जिलाधीश आशीष सिंह द्वारा महापूजन पूर्ण विधि विधान से किया गया। कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रशासनिक अमले ने मंदिर के बाहर ही पूजन अर्चन किया। मंदिर पुरोहितों ने माता की आरती संपन्न की। नवरात्रि पर 9 दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। अष्टमी के दिन पूजन हवन, कन्या भोज और वस्त्र भेंट किए जाते हैं। यह जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, देखिए असल में हमारे यहाँ नवरात्र चल रही है 13 अप्रैल से, तो उसको देवी नवरात्रि भी बोलते हैं और राम के नवरात्रि भी बोलते हैं। राम के भी 9 दिन की पूजन है और देवी के भी 9 दिन की पूजन है। आज उस हिसाब से महाअष्टमी है। नवरात्रि का महापर्व महाअष्टमी के रूप में होता है, जो आज है। हर मंदिरों में आज विशेष पूजन होगी और विशेष पूजन के साथ साथ हवन वगैरह भी कई जगह होगा। कल जो है महानवमी है। महानवमी में नवरात्रि का समापन होगा, समापन का हवन होगा और इसके साथ देवी पूजन होगा, कन्याओं का पूजन होगा। कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, उनको दक्षिणा वस्त्र वगैरह दे करके उनकी पूजन करके देवी की उपासना का समापन करेंगे। और जो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं वो भी कल अपने व्रत का समापन करेंगे। कल रामनवमी का, राम का जन्म का महोत्सव है। राम हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष के रूप में माने गए हैं और उनका बड़ा विश्व में नाम है। राम स्मरण करके लोग अपने आप को पाप से मुक्त पाते हैं। ऐसे भगवान राम का जन्म जो है त्रेता युग के बाद प्रति वर्ष जो मनाया जाता है, वो करोड़ों वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ, आज तक उनका स्मरण और आज तक उनकी पूजन यथावत सारे देशवासी कर रहे हैं। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा नागरिकों को दी जा रही है कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। नमस्कार साथियों, हम सब अभी बड़ी संकट के समय से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। इस वेव में परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं और इस वक्त इन्फेक्शन बच्चों में भी और जवान लोगों में भी हो रहा है। मेरी आप सबको हाथ जोड़ के विनती है कि यह महामारी से बचने के लिए आप
सर्वप्रथम तो अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकले। कभी भी बाहर निकलने का जरूरत पड़ती है तो मास्क लगावे। मास्क जो है आपके नाक को और मुंह को पूरी तरह से ढक के रखे। आपसी लोगों में दूरी बनाए रखे, कम से कम 2 मीटर की दूरी रखे। बार बार साबुन से और पानी से हाथ धोए और नहीं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने हाथ को स्वच्छ रखें। विशेष सूचना, क्राइसिस कमेटी की बैठक में कोरोना रोकथाम के लिए गए कड़े निर्णय। उज्जैन में 30 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। दूध एवं उचित मूल्य की दुकानों को रहेगी छूट। विवाह और मांगलिक कार्य पर लगाए गए प्रतिबंध। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महामारी व प्रकोप से मुक्ति के लिए कलेक्टर ने की पारंपरिक नगर पूजा। माधवनगर शासकीय चिकित्सालय का कारनामा, मौत के बाद कोरोना मरीज को बताया नेगेटिव। आसमान छू रहे हैं किराना सामग्री के दाम, आम लोगों के घर का बिगड़ा बजट। खेत में निर्वई जलाने से कूलर फैक्ट्री में लगी आग। और निजी अस्पताल में मृत्यु होने पर मरीज के परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।